आया हूँ, बल्कि इस शाम को सजाने के लिए, इस महफिल को सजाने के लिए और इस सजावट के बाद इस महफिल को संचालित करने के लिए जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके नाम में मोहित है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा और वो आपके बीच में कुछ कविताएं अपनी भी सुनाएं, मैं चाहता हूँ। और मैं नीरज जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा। आपके घर का बेटा है, आप जोरदार प्यार देंगे, भरपूर प्यार देंगे, मैं जानता हूँ कि बंद मेरी पुतलियों में रात है, जिनके नाम में मोहित है उनको समर्पित करता हूँ कि बंद मेरी पुतलियों में रात है, हास बन बिखरा अधर पर प्रात है, मैं पपीहा मेघ क्या मेरे लिए, जिंदगी का नाम ही बरसात है, जिंदगी का नाम ही बरसात है। महेंद्र मिश्र मोहित। जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आए हैं, नवोदय विद्यालय में साथ पढ़ने से लेके, कवि गोष्ठियों में साथ शिरकत करने से लेके इस कवि सम्मेलन तक, जहां आपने मुझे आवाज़ दी है कविता पढ़ने के लिए। और अगर मैं शुद्ध शब्दों में कहूँ तो सच ये है कि आपने ही मुझे आवाज़ दी है कि मैं कविता पढ़ सकूँ। वाह! आप सबका जो स्नेह तर्ज सुखन को मिल रहा है, बीते 4 वर्षों की मेहनत, बस एक ख्वाहिश थी इसको बनाते हुए, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्गनाशनम। आपके पासबुक में भी ये बातें लिखी हुई होंगी। महामना का आशीर्वाद था, महादेव की कृपा थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप जैसे लोग थे साथ में। भैया ने अभी भाई पर छंद पढ़े, उन्होंने कहा कि टूटे ना भाई से भाई के नाता, इतने सारे भाई बनारस में मुझे मिल गए तो तर्ज सुखन के इस कार्यक्रम को तो सफल होना ही था। पहले भी बता चुका हूं मैं कि बाघेंद्र भैया के साथ जिस तरह से इस कार्यक्रम की योजना बनी और जिस तरह से ये कार्यक्रम हम लोग आज कर पा रहे हैं, मैं 2 भाई हूँ और बाघेंद्र भैया के रूप में जो तीसरा बड़ा भाई मुझे मिला, इसके लिए मैं इस कार्यक्रम का, इस तर्ज सुखन का, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत आभारी हूँ। और सच ये है कि जब कोई कार्यक्रम, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, सच ये है कि कोई कार्यक्रम करवाते वक्त बहुत सारी मुश्किलें सामने आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, और जिस तरह से बाघेंद्र भैया इस सारी विपत्तियों में हम लोगों का संबल बने रहे, हम लोगों की प्रेरणा बने रहे, तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग बाघेंद्र भैया के लिए बजा दीजिए। जोरदार तालियां, क्योंकि वो न होते तो शायद ये आज की शाम भी नहीं, अद्भुत शाम। आइए, अब जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, मेरे तमाम अग्रज, मेरे तमाम सहपाठी और बहुत सारे अनुज यहाँ बैठे हुए हैं, मंच भी महनीय लोगों से भरा हुआ है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कविता का थोड़ा सा समय मैंने इस वक्तव्य में, क्योंकि बहुत भावुक हूँ, एक सपना जो 2018 में बुना था वो 2022 में पूरा हो रहा है। बहुत भावुक हूँ इस बात के लिए कि आज हम कल सम्मेलन कर पा रहे हैं। कोविड आया और इस पिछले 15 दिन में शायद ही किसी दिन 2 घंटे से ज़्यादा सोया होऊंगा और बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई, सब कुछ हो पाया, जो भी जैसा रहा। थोड़ा बहुत लिखा है, मैं आपको सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब वैसी तालियां देंगे जैसे सबको मिली, और वो लेने का मैं आदी हूँ। सुनिएगा कि प्रेम से ही शुरू करता हूँ। प्रेम की उम्र के लोग हैं, राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, सही गलत की माथापच्ची को सुलझाना छोड़ दिया, और हृदय महकता फूल गुलाबी अधर गुलाबों जैसे हैं, जब से जीवन में तुम आई उपवन जाना छोड़ दिया। वाह! जब से जीवन में तुम आई उपवन जाना छोड़ दिया। बनारस के लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा बदल के पढ़ता हूँ कि राजनीति के मुद्दों में खुद को उलझाना छोड़ दिया, सही गलत की माथापच्ची को सुलझाना छोड़ दिया, और हृदय महकता फूल गुलाबी अधर गुलाबों जैसे हैं, जब से जीवन में तुम आई मधुबन जाना छोड़ दिया। आइए, 4 पंक्तियां मैं और आपके बीच में रखता हूँ कि कठिनाई में राह बनाए, हॉस्टल के दिनों से ही नितेश भैया का स्नेह लगातार मिलता रहा, चाहे वो हॉस्टल के प्रोग्राम हो, बीएचयू के प्रोग्राम हो या अभिकल्पन हो। धन्यवाद भैया। सुनिएगा कि कठिनाई में राह बनाए तुम और मैं,
कठिनाई में राह बनाए तुम और मैं, आपस की दूरियां घटाएं तुम और मैं। वाह। चौथी पंक्ति का आधा मिसरा आप सब बोलेंगे। कठिनाई में राह बनाए तुम और मैं, आपस की दूरियां घटाएं तुम और मैं, और अंतर मन में केवल यही ख्वाब बसा, खुलकर एक दिन हम हो जाएं तुम और मैं। वाह, खुलकर एक दिन हम हो जाएं तुम और मैं। आइए कुछ पंक्तियां और रखता हूँ कि जिसने मन पर डेरे डाले सपनों में आ बैठा है। आप सबके साथ ये हो रहा होगा, कोई एक खूबसूरत सा चेहरा जो आपकी आंखों में बसा रहता होगा। किसी का शेर है कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तस्वुर है जो तन्हा नहीं रहने देता। सुनिएगा ये कि जिसने मन पर डेरे डाले सपनों में आ बैठा है, वह बलखाती इठलाती सी एक कली का चेहरा है। जिसने मन पर डेरे डाले सपनों में आ बैठा है, वह बलखाती इठलाती सी एक कली का चेहरा है। और एक खुलासा आप सबके बीच में कर देता हूँ। बहुत दिनों से ये खुलासा करना चाह रहा था। मैं अभी मंच के पीछे भी गया था और मैं बता के आया था कि ये खुलासा करने जा रहा हूँ इस मंच पर। सुनिएगा कि जिसने मन पर डेरे डाले सपनों में आ बैठा है, वह बलखाती इठलाती सी एक कली का चेहरा है। तुम्हें देखने तुमसे मिलने के अरमान बसे हैं यूं, तुम्हें देखने तुमसे मिलने के अरमान बसे हैं यूं, जैसे बच्चे की आंखों में गुब्बारे का सपना है। क्या शेर हो जैसे गया। वाह। जैसे बच्चे की आंखों में गुब्बारे का सपना है। और एक अच्छा, खुलासा कि दुनिया वालों आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। दुनिया वालों आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मोहित मिश्रा के दिल पर अब एक लड़की का कब्जा है। मोहित मिश्रा के दिल पर अब एक लड़के का कब्जा है। एक लड़की का कब्जा है। और वो लड़की कैसी? कि नजर झुकाए खुद में ही मुस्काता है। घर चल के बताता हूँ। यही बता लीजिए। नजर झुकाए खुद में ही मुस्काता है, मुझे देखकर अक्सर वो शर्माता है। नजर झुकाए खुद में ही मुस्काता है, मुझे देखकर अक्सर वो शर्माता है। और भैया भी साइंस की बातें कर रहे थे। साइंस मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आती। मुझे धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं उसके लाल होने का सिर्फ एक कारण समझ में आता है। साइंस मुझे नहीं आती। कि नजर झुकाए खुद में ही मुस्काता है, मुझे देखकर अक्सर वो शर्माता है। और वह मुस्काती है तो उसके अधरों की, वह मुस्काती है तो उसके अधरों की परछाई से क्षितिज लाल हो जाता है। वह मुस्काती है, क्या रीजन हो गया। वाह। वह मुस्काती है तो उसके अधरों की परछाई से क्षितिज लाल हो जाता है। और एक उसका चरित्र चित्रण कि तुम्हें इस कदर गढ़ा गया है देख तुम्हें। इस पर मंच का भी विशेष आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम्हें इस कदर गढ़ा गया है देख तुम्हें, खुदा खुदाई पर खुद के इतराता है। वाह। तुम्हें इस कदर गढ़ा गया है देख तुम्हें, खुदा खुदाई पर खुद के इतराता है। आइए कुछ और बातें कि मन मोहिनी रसप्रिया कमल नैनी हो तुम, मन मोहिनी रसप्रिया कमल नैनी हो तुम, मेरे मन पर छाई एक परी हो तुम। मन मोहिनी रसप्रिया कमल नैनी हो तुम, मेरे मन पर छाई एक परी हो तुम। और वो सपना जो सब देख रहे हैं कि मन मोहिनी रसप्रिया कमल नैनी हो तुम, मेरे मन पर छाई एक परी हो तुम। रोज ख्वाब में तुमको गले लगाता हूँ, रोज ख्वाब में दुल्हन बनाती हो। रोज ख्वाब में तुमको गले लगाता हूँ, रोज ख्वाब में दुल्हन बनाती हो तुम। आइए एक बहुत छोटी सी नज्म जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ और लोग सुनना भी चाहते हैं। मुझे पता है आप सब जितने लोग मुझे जानते हैं वो इस नज्म को सुनना चाहते हैं। हाँ, ये सनी भाई कह भी रहे हैं वहाँ से। प्रेम में अक्सर होता है कि हम इजहार नहीं करते, हम सीधे सीधे बात नहीं करते हैं। डर लगता है कि पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा उधर से, तो मुझसे इधर उधर की ढेर सारी बातें करने लगते हैं। वही इधर उधर की बातों की ये नज्म, और इसके बाद अपना स्थान लूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि इस नज्म की आखिरी पंक्ति आप सब दोबारा मेरे साथ बोलेंगे। सुनिएगा कि कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है। देखिए प्रेम में आप क्या क्या बातें कहते हैं कि कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है, कभी तुमसे कहूँ मैं चांदनी मुझको लुभाती है,
कभी तुमसे कहूँ मैं इस हवा की नर्म बाहों में मुझे आराम मिलता है। इशारे समझना। कभी तुमसे कहूँ मैं आज मौसम खुशनुमा सा है, कभी तुमसे कहूँ मैं चांदनी मुझको लुभाती है, कभी तुमसे कहूँ मैं इस हवा की नर्म बाहों में मुझे आराम मिलता है, कभी तुमसे कहूँ मैं शाम की बारिश में अक्सर ही मेरा मन भीग जाता है, बरसती बूंद के संग संग मचलकर झूम जाता है, कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूँ। वाह। कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूँ मैं, कभी तुमसे कहूँ मैं तुम बहुत ही खूबसूरत हो, कभी तुमसे कहूँ मैं यार और फिर कुछ न बोलूँ मैं, कभी तुमसे कहूँ मैं तुम बहुत ही खूबसूरत हो, कभी तुमसे कहूँ मैं गीत कोई गुनगुनाओ ना, कभी तुमसे कहूँ मैं आज खुलकर मुस्कुराओ ना, तो मेरी सारी बातों का महज इतना सा मतलब है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे स्नेह दिया, तर्ज सुखन को स्नेह दिया। आइए जिन दो विशेष रचनाकारों को मुझे पढ़ाना है, एक जो गजल